अस्सलाम वालेकुम। तो चलते हैं हम अपनी न्यू स्टोरी की तरफ, जो है मुर्गी चोर के बारे में। कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। लोगों ने हमीद को एक कबाड़िए की दुकान में बिठा रखा था। उसके हाथ कुर्सी की पुश्त से बंधे हुए थे। जो आता उसके चेहरे या गुद्दी पर एक दो थप्पड़ ज़रूर रसीद करता। लोगों के हजूम से ऐसा लगता था जैसे कोई मदारी बंदर के करतब दिखा रहा है और मजमे ने उसे घेर रखा है। गोया एक शुगल मेला लगा हुआ था। एक पस्ता का शख्स हजूम को चीरते हुए आगे बढ़ा और हमीद की नाक पे घुंसा जड़ते हुए चीखा, आज इस आवारा ने यहाँ से मुर्गी चुराई है। कल गलां घरों के बाहर बंधे बकरे बकरियों पर हाथ साफ करेगा। फिर घरों और दुकानों में नक लगाने को भी इसका दिल ललचाएगा। मैं तो कहता हूँ इसे ऐसा सिखाओ कि आइंदा इस तरफ आने का सोचते ही इस पर कप कपी तारी हो जाए। शकूर भाई, हम आपके साथ हैं। ऐसे मुस्टंडे की तो हड्डियों का कीमा बना देना चाहिए। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे मोहल्ले में चोरी करने की। रिटायर्ड पटवारी के जवाब में एक साथ कई आवाज़ें बुलंद हुईं। वहाँ मौजूद हर शख्स मुश्तइल था और वो हमीद की तरफ ऐसी गज़बनाक नज़रों से घूर रहे थे जैसे उसे ज़िंदा ही निगल जाएंगे। अबे तू कुर्सी पर किस खुशी में बैठा है, हैं? मेहमान खसूसी बन के आया है क्या? नीचे बैठ। एक मोटा शख्स आगे बढ़ा और उसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। तवाज़ुन खोने की वजह से हमीद का चेहरा कुर्सी के पाए से टकरा गया और उसके होंठों से खून बहने लगा। ये कारनामा अंजाम देने वाले शख्स का पेट शिद्दते जज्बात से आखिरी दिनों की किसी घयाबन बकरी की मांद हिचकोले खा रहा था। हमीद 11वीं जमात का तालिब इल्म था और करीब ही रहता था। उसकी माँ बड़ी चाहत से उसको बताती, मेरे मीदे के दो ही शौक़ हैं, खूब पढ़ना और जानवरों से प्यार करना। ये तो बिल्लियों का मामू ही बन गया है, वो ये कहते हुए खूब हंसती। हमीद ने 10वीं जमात में पूरे स्कूल में टॉप किया था और अब FSC में प्री मेडिकल ग्रुप का इंतखाब किया था। वो डॉक्टर बनना चाहता था और वो भी जानवरों का। मोहल्ले में कोई उसे जाने ना जाने, मगर बिल्लियाँ उसे ज़रूर जानती थीं। वो उसे देखते ही मियाऊं मियाऊं करती घेर लेती। उन्हें पता था कि उसके हाथ में पकड़ी शापर में उनके लिए गोश्त ज़रूर होगा। उसका छोटा सा घर था जिसकी छत पर उसने कई तरह के परिंदे और मुर्गियाँ पाल रखी थी। कुछ दिन पहले कहीं से एक मेमना बकरी का बच्चा भी खरीद लाया था, जो अपनी शरारतों से घर भर को महजूज करता रहता। हमीद आज किसी काम से इस इलाके में आया था कि कबाड़ी ने अपने 2 मुलाजमीन के साथ उसे दबोच लिया। तू हमारे मोहल्ले में चोरियां करता फिर रहा है? कबाड़ी की बात मुकम्मल होने से पहले ही हमीद ने पुरसुकून अंदाज में कहा, देखिए ऐसा नहीं। कबाड़ी के मुलाजिम ने उसकी बात काटते हुए कहा, उस्ताद, कोई जेंटलमैन चोर लगता है। देखिए, सुनिए, फरमाइए, कह रहा है। इस पर सब ने ज़ोरदार कहका लगाया और उसे मारते हुए दुकान में ले आए। देखो भाई, धंधे का वक्त है, जल्दी जल्दी इसको मार कूट लो और फिर पुलिस के हवाले करके दफ़ा करो। वो खुद ही इस जैसे लफंगों से निपट लेगी। एक दुकानदार की तजवीज़ पर शकूर नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, अरे हम क्या पुलिस से कम हैं? इधर ही हिसाब चुकता कर देंगे। उसने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा। वो भी इसकी तायद में ज़ोर ज़ोर से गर्दन हिला रहे थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कई अफराद एकदम हमीद की तरफ बढ़े और उसे अपनी लातों और घुंसों में ले लिया। मेरी बात तो सुनिए। मैं इससे पहले कि हमीद कुछ मज़ीद कहता, एक ने उसके चेहरे पर ज़ोर से थप्पड़ मारा जिससे वो चकरा सा गया। वो शख्स दोबारा थप्पड़ मारने को हाथ उठा रहा था कि कुतुब फरोश करीम ने उसे कहा, बाजू से पकड़ते हुए कहा, उसकी सुन तो लो, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है।
یہ یہی کہے گا نا میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے خود اسے مرغی چوری کرتے دیکھا ہے، لیکن ہے کوئی مہا چور، پتہ نہیں مرغی کہاں غائب کر دی، چلو اسے خیر و حجام کی دکان پر لے چلو۔ شکور نے حمید کے ہاتھ کھولے اور کمر پر مکے مارتا ہوا اسے لے کر آگے بڑھا۔ باقی لوگوں نے بھی اسے تھپڑ لاتیں مارنا شروع کر دیں۔ وہ گرتا پڑتا آگے بڑھ رہا تھا، یہاں ایک اور مصیبت نے اسے آ گھیرا۔ سامنے ایک سرکاری مڈل اسکول تھا۔ بچوں کی چھٹی کی گھنٹی بجی تو سینکڑوں بچے دروازے سے ابل پڑے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ لوگوں نے ایک مرغی چور کو پکڑا ہوا ہے تو وہ اپنے گھروں کو جانے کی بجائے مرغی چور کے نعرے لگاتے حمید کے پیچھے ہو لیے۔ اچھا خاصا جلوس بن گیا، کئی بچوں نے تو اسے پتھر بھی دے مارے۔ ایسے ہی ایک پتھر سے اس کی پیشانی سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور اس کے کپڑے خون سے رنگ گئے۔ خیر و حجام نے اس کا آدھا سر اور ایک طرف کی بھویں مونڈ دی، کسی نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر کالک بھی مل دی۔ ہجوم وہاں سے حمید کو مارتا پیٹتا شکور کے گودام کی طرف لے کر جا رہا تھا، جہاں اس کے ساتھ جانے کیا ہوتا کہ کتب فروش کریم نے دیکھا کباڑی کا 6-7 سال کا بیٹا گود میں ایک مرغی اٹھائے باپ کی دکان کے باہر کھڑا ہے۔ وہ چیخنے کے سے انداز میں بولا، ارے مرغی تو وہ رہی۔ سب کی گردنیں ایک دم پیچھے کی طرف مڑ گئیں اور ہجوم پر ایسے خاموشی چھا گئی جیسے کوئی ان کا سانس پی گیا ہو۔ ذرا ادھر کو تو آ، یہ مرغی تیرے پاس کہاں سے آئی؟ لڑکے نے حمید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ابا، یہ انکل اپنی دکان کے پاس سے جا رہے تھے، اپنی مرغی کی ٹانگ لوہے کے جالے میں اڑی ہوئی تھی، انکل نے اس کی ٹانگ نکالی تو یہ خودک کے اپنے گھر کی سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی تھی، میں نے اور منّے نے مل کر اسے پکڑ لیا، دیکھ ابا، جالے میں پھنس کے اس کی ایک ٹانگ بھی زخمی ہو گئی۔ حمید بے چین ہو کر آگے بڑھا، اپنی خون آلود شرٹ کو ایک کونے سے پھاڑا اور اسے مرغی کی زخمی ٹانگ پر باندھ دیا۔ تو پیارے بچوں، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح معاملے کی جانچ پڑتال کر لینی چاہیے کہ آیا کسی بے گناہ کو تو سزا نہیں مل رہی۔ اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔